ये आम आदमी का कर्म है, चाहे वो पीके धूत हों या डॉक्टर अखिलेश मिश्र हों। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज विशेष अतिथि के तौर पे हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त और बहुत ही अच्छे रचनाकार, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान भर में अगर इस तरह के 10, 20, 50 अफसर पैदा हो जाएं तो उस शहर का कल्याण, उस ज़िले का कल्याण, उस सूबे का कल्याण हो सकता है। ये इतनी अच्छी सोच रखने वाला अफसर कि जिससे कभी किसी को नुकसान न पहुंचाओ, ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचाओ। शायरी जब करने लगता है तो उसी शायरी को सच बना के ज़िंदा रहने का हुनर बताता है। मेरे बीच ये मेरी खुशनसीबी है, मेरे डॉक्टर अखिलेश मिश्र साहब हैं। मैं चाहता हूं कि मौका बहुत अच्छा है, इस वक्त हम चाहते हैं कि उनसे उनका कलाम सुन लिया जाए। मैं अहले गोरखपुर, अपने नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने मेहमान का किस तरह इस्तकबाल करते हैं जनाब डॉक्टर अखिलेश मिश्र को बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। डॉक्टर अखिलेश मिश्र, मेहमान खुसूसी, विशेष सचिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश सरकार, आपके बीच में हैं। आप उनसे उनका कलाम सवाल फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये गोरखपुर शहर की किस्मत है कि कलीम कैसर जैसा शख्स यहाँ पे पैदा हुआ। जोरदार तालियां बजाइए कलीम भाई के लिए। शुक्रिया। मेरी किस्मत है कि कहीं किसी मोड़ पे आपकी हमारी मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा मजमा सजा रखा है, आपको सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैडम बैठी हैं, लगातार सुन रही हैं। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर साहिबा के लिए। पीके धूत ने बड़ी प्यारी शायरी की। हम लोग सुबह से जब से देख रहे थे तो ऐसा लगता था कि आप पीके धूत जैसी शायरी, जिन्होंने बाद में शायरी की, जमीन से उठी हुई जो बात उन्होंने कही कि हम सिर्फ आधार नंबर हैं, वहीं से बात को मैं उठाता हूं। देश में तमाम चीजें बदली जा रही हैं, हमें ईमानदार बनाया जा रहा है। वहां से एक बात उठाता हूं आपके सामने कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। क्या कहने, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। क्या कहने, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और ये देखिएगा कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी, हम लोग जब एसडीएम थे तो कभी कभी अतिक्रमण हटाते थे तो शाम को तो बैठते थे थाने में तो अपनी पीठ थपथपाया करते थे कि आज इतनी गुमटियां तोड़ दी। उसके नीचे का दृश्य आपके सामने रखता हूं कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। स्टेज से प्लीज। हाँ, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, से बेदार हो जाओ। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, आया था शहर, वाह 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 वाह, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और ये शेर देखिएगा कि छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। बहुत अच्छा है, नाचे है तवायफ, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, ये नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और ये शेर ले जाइए कि अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। बहुत अच्छा करते हो सियासत, अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, वाह 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 वाह, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और जज साहब बैठे हैं, एक दो लाइनें जज साहब को सुनाता हूं कि मुंशी वकील अहलमद ये हाकिम व पेशकार, मुंशी वकील अहलमद, ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तमाम जीव अदालतों में पाए जाते हैं। जब कभी जमीन का मुकदमा चढ़ेगा 229 का तो समझ में आएगा। एक शब्द आएगा फरमान, जो आदेश हम पारित करते हैं कि मुंशी वकील अहलमद ये हाकिम
और पेशकार हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। वाह हिस्सा वाह, 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 बटेगा, वाह। क्या हौसले हिस्सा का था, बटेगा वाह, वाह, सब में, वाह, वाह, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और ये शेर लीजिएगा कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। किस चैनल पे क्या दिखाया जाएगा, किसके पक्ष पे दिखाया जाएगा, किसके खिलाफ दिखाया जाएगा, हमें पहले से पता होता है, ज्ञानी लोग हैं। कि अखबार खरीदो सभी 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 रद्दी में बिकेगा, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। बहुत अच्छा, धंधे में बहुत उतरे अच्छा। लोग, वाह धंधे में उतरे लोग वाह, वाह, कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग। और अंतिम शेर ये कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। सुनो दोस्तों, बहुत अच्छा शेर है ये, वाह। चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। पता क्या लिखे बिटिया, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। हाय, बाबुल वाह। ने शादी कर दिया, वाह, 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 वाह। बाबुल ने शादी कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश भाई, वाह 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 वाह। ये ले लो। वाह। क्षमा बाबुल कीजिएगा, ने माइक- शादी कर माइक दिया। में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, नहीं नहीं, अभी धीरे धीरे मजा आएगा। बहुत अच्छे शेर सुना ये कि बहुत- चिट्ठी तो लिख दिया है। हम लोग कांसीराम आवास बना रहे थे, मैं आपको दर्द बताता हूं मजदूर का। वाह कांसीराम आवास जब बन रहे थे पिछली सरकारों में, तो सर मजदूर बिहार से मंगाए गए, मजदूर कम पड़ गए। मैंने उन मजदूरों को सामने से देखा, वहां से 2 लाइनें उठाई थी कि पहले मजदूर आता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, वो पहले पन्नी लगा के रहता है, जब पहली मंजिल बन जाती है तो उसमें शिफ्ट हो जाता है, जब मकान पूरा हो जाता है तो फिर वो पन्नी लपेट के दूसरी जगह चला जाता है और वहां फिर पन्नी लगा लेता है। हाँ। जो सारी दुनिया को मकान बनाता है उसका अपना मकान नहीं होता है, और खुदा न खास्ता कभी बन भी जाए तो चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। वाह 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 वाह। बाबुल ने क्या कर शादी रहे कर दिया, क्या कहने मकान का- बेचकर। वाह, वाह, वाह। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। वाह वाह वाह। रोटी खरीद लाया हूं ईमान बेचकर, रोटी खरीद लाया। और जज साहब बैठे हैं, मुझे एक शेर के कुछ लाइनें याद आती हैं, मैं सुनाता हूं। देश की जो स्थिति है, हमने संविधान बना दिया, हमने बड़े बड़े वो बना दिए, न्यायालय बना दिए। न्यायालय में एक महिला को खड़ा किया, एक औरत को खड़ा किया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी, हाथ में तराजू दिया, एक हाथ में तलवार दिया, और सारे देश को यह बताया कि देखो ये न्याय की देवी है, ये अंधी है लेकिन ये न्याय करेगी। उस मूर्ति को हाथ में अपने दिमाग में रखिएगा, मेरा शेर देखिएगा। अच्छा। कि अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अब अदालत में अब खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। क्या कहने। अब अदालत क्या में कहने? वाह वाह अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज। हाँ। पहले मस्जिदों में विस्फोट, मंदिरों में विस्फोट हुआ करते थे, हमने मुसलमान भाइयों को बंद कर रखा है, आतंकवादी बताते हैं। फिर मस्जिदों में विस्फोट शुरू हो गए, हमने साधु संतों को बंद कर रखा है, हम जांच कर रहे हैं और विस्फोट होता जा रहा है। अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। बहुत अच्छा है। मंदिरों बहुत अच्छा। मस्जिद में भी, क्या कर रहे, वाह, 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 मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। और प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में, प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में ये मजहबी चट्टान पे खंजर तराशी हो रही है। हाय हाय हाय। मजहबी चट्टान पे, बहुत अच्छा है। वाह, मजहबी वाह, वाह। चट्टान पे बड़े हौसले का काम है अखिलेश साहब। प्रवचनों में गुरुजी के। अगर एक शहर में तो गड़िया एक बार आ जाए और एक पर दूसरा कोई धर्म के गुरु आ जाए तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। प्रवचनों में गुरुजी के, ये शेख की तकरीर में मजहबी चट्टान पे खंजर तराशी हो रही है। क्या कहने। मजहबी चट्टान पे खंजर
तराशी हो रही है। इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, इस धमाके में मरे जो हिंदू इस हैं। धमाके में मरे जो मैं रोज देखता हूं सर, वो आपको सुना रहा हूं, मैं कोई शायर कवि नहीं हूं। इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। हाय हाय, वाह वाह लाश वाह, वाह, की गिनती, भाई वाह वाह इस वाह, धमाके में मरे जो वाह, वाह, हिंदू हैं या मुसलमान, क्या कहने, वाह 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 वाह। लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। और ये शेर लीजिए कि यूं तो शामिल हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। यूं तो शामिल हम सभी कोई हैं, ये पर- कहे कि पाकिस्तान दोषी है, मैं नहीं मानता। कोई कहे कि सियासत दोषी है, मैं नहीं मानता। कोई कहे धर्म दोषी है, मैं नहीं मानता। कोई कहे पुलिस दोषी है, मैं नहीं मानता। कोई कहे राजनीति दोषी है, मैं नहीं मानता। जब बंबई का विस्फोट हुआ था सर, तो जो लोग मरे थे, जो आतंकवादी पाए गए थे, जब उनके जेबों की तलाश हुई सर, तो उसमें स्कूल का विश्वविद्यालय का आई कार्ड मिला था। वो आई कार्ड कौन बनाता है? जब सचिवालय आप 5 रुपए दे के अंदर घुस जाते हैं, वो सब, हम सब दोषी हैं इसके लिए। यूं तो शामिल हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। यूं तो शामिल हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है। वाह, आईने वाह, वाह, को वाह, देखने में, वाह, वाह, आईने को देखने में वाह, 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 कुछ हयासी हो रही है। और अंतिम शेर लीजिएगा, दिल्ली के एक विस्फोट का आपको दृश्य खींचता हूं। देखिए, जब विस्फोट होता है तो बड़ा सिंपल पैटर्न अब हो गया है। जब बम फटता है 10-20 लोग मर जाते हैं, 150 घायल होते हैं। सबसे पहले पुलिस आती है। पुलिस 2 ट्रक ले आती है। एक ट्रक में घायलों को भरा जाता है और अस्पताल भेजा जाता है। एक ट्रक में मरे हुए लोगों को भरा जाता है, पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। उसके बाद अधिकारी आते हैं, फिर नेता आते हैं, पत्रकार आते हैं, ऐलान होता है, जांच बैठती है, आयोग बैठता है, और हम दूसरे विस्फोट का इंतजार करने लगते हैं। हाय, क्या कहने, वाह वाह, एक शब्द आएगा चीर घर। मैं आपको पोस्टमार्टम हाउस की दीवार पे लिखा एक शेर सुनाता हूं कि बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रिया करम। वाह, जब लाश बांटी जाती है पोस्टमार्टम हाउस से, तो हिसाब किताब लगा के बांटी जाती है किसकी किसकी है। बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रिया करम। 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। हाँ, हाँ, 2 वाह, वाह, दिनों वाह, से चीर घर में वाह, 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 लाश बासी हो रही है। अब कहां इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। अब अदालत में खड़ी बहुत मूरत अच्छा अखिलेश भाई, रुआसी हो रही है। बहुत उम्दा, अब बहुत अदालत में खड़ी। बहुत शुक्रिया हजरत, वक्त कम है। देखिए, अखिलेश जी के हौसले की दाद दीजिए कि जैसा नहीं बेटा, वक्त कम है और कई लोग हमारे हैं, अहम लोग, बाकी वक्त बचेगा तो फिर दूसरी बात शुरू बांधेंगे इंशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अखिलेश जी को, बहुत अच्छे और सच्चे जज्बात की शायरी आपने सुनी।